अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। इस्माइल डायरी के पास सदर आसिफ अली जरदारी की कितनी ज़मीनें हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और इस्माइल डायरी के जेल जाने के बाद कितनी प्रॉपर्टीज़ अब तक आसिफ अली जरदारी उनसे वापस ले चुके हैं। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बवक्तन बखूबी आप आगा रह सकें। सबको पता है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक बंदा, अपना एक ख़ास दोस्त बिठाया हुआ है जो हर डिस्ट्रिक्ट में उनका सारा निज़ाम देखता है। मतलब वो शख्स ना सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट के सियासी मामला देखते हैं, उसके साथ साथ इंतज़ामी मामला देखते हैं, उसके अलावा जो कारोबारी मामला भी होते हैं वही शख्स वहाँ देखते हैं। हम थोड़े से यानी कि चंद आपको उंगलियों पे जैसे मिसाल बताएं, जैसे मीरपुर खास, टंडोलायर, गुलाम कादिर मरी, इसी तरह नवाब शाह, नौशर फेरोज़, इस्माइल डायरी था, इसी तरह लाड़काना जमील सुमरो, इसी तरह कंबर शदात कोट, शिकारपुर, सोहेल अनवर सियाल। इस तरह सिंध के अक्सर अजला यानी कि 10-12 अजला की निगरानी तो सिर्फ अली असद जरदारी करता है, वो पूरे मामलात को देखता है। लेकिन ये इस्माइल डायरी के साथ जो खबरें आने लगी कि भाई हमने भी कई प्रोग्राम किए उस पर, जब उस वक्त हमारे पास इतलात आई कि भाई इसने जो मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले से नाजिबा अल्फाज कहे, उनकी ऑडियोस यानी कि वीडियोस उन मालकान तक पहुंची, ज़िया लंजार के हवाले से इन्होंने कुछ नाजिबा अल्फाज बोले, सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी इन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की जो वीडियोस, जो ऑडियोस सदर आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर साहिबा के पास पहुंची। उसके बाद इस्माइल डायरी के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ जो कार्रवाई हुई वो उस यानी कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ का नतीजा था। लेकिन उसके अलावा हमने कई बातें और भी आप लोगों को बताई कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज़ का इशू था, कुछ यानी कि ज़मीनों के मसाइल थे और भी कई इश्यूज़ थे। लेकिन वो सारी बातें अपनी जगह। आज हम आपके पास लाएँ खबर के जरदारी फैमिली की इस्माइल डायरी के पास कितनी ज़मीनें थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी जो वो उनसे वापस लेना चाह रहे थे लेकिन वो उनको नहीं दे रहे थे। सबसे पहले दौड़ नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका है दौड़, वहाँ पर 1200 एकड़ ज़मीन है जो इस्माइल डायरी के नाम पर है, लेकिन इस्माइल डायरी की नहीं है किसी और की, नाम इस्माइल डायरी के। एक दूसरा कच्चे की 2300 एकड़ ज़मीन है, वो इस्माइल डायरी के पास है। अब हुआ यूँ कि जो दौड़ वाली ज़मीन थी 1200 एकड़, वो असल मालिकान ने इनको कहा कि भाई अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब हम हर जगह अपने सिस्टम सेट कर रहे हैं। टंडोलायर मीरपुर खास में जो गुलाम कादिर मरी के पास सारी मिल्कियतें थी, उनके कंट्रोल में जो ज़मीनें थी वो उनसे वापस ले ली गई। अब वहाँ पर एक तीसरा मैनेजर संभाल रहा है सारे मामलात। गुलाम कादिर मरी से वो सारे इख्तियारात वापस ले लिए गए। इसी हवाले से दीगर अजला में जहाँ जहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, जो पुराने 20 साल से 25 साल से लोग बैठकर कमा रहे थे, खा रहे थे, चला रहे थे, उनसे वो सब कुछ वापस लिया जा रहा है। क्योंकि अब आसिफ अली जरदारी साहब की उम्र भी बहुत बड़ी हो गई है, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल में लेकर अपने बच्चों के हवाले करना चाह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हैं आपकी, आगे चल के जैसे आपको परेशानी ना हो, आपको पता हो कि मीरपुर खास टंडोलायर में हमारी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, नवाब शाह में हमारी कितनी ज़मीनें, लाड़काने में हमारी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कंबर शदात कोट में हमारी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठट्ठे सजावल में हमारी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो अपनी सारी मिल्कियतें इकट्ठे करके अपने बच्चों को बता रहे हैं, उनके हवाले कर रहे हैं। तो दौड़ वाली ज़मीन जो 1200 एकड़ इस्माइल डायरी के हवाले थी, तो उनको कहा गया कि भाई अब ये आपके पास काफ़ी अरसा रही, आपने इससे कमाया भी, खाया भी, पिया भी, अब आप बराए मेहरबानी ये हमें वापस कर दें। तो इस्माइल डायरी, वो कहते हैं ना शेर के ऊपर सवा शेर, तो उन्होंने कोशिश की कि मैं सवा शेर बन जाऊं, लेकिन आगे आसिफ अली जरदारी है, तो इन्होंने टाल मटोल करना शुरू कर दिया, आगे पीछे ड्रामे शुरू कर दिए। इन्होंने वो ज़मीन उनको देने से इनकार कर दिया कि इस वक्त वो मैं आपको ज़मीनें नहीं दे सकता, उस ज़मीनों पे वो हमने ठेके पे दी हुई है, मकादों पे दी हुई है, वहाँ पे फसलें उगाई हुई हैं, थोड़ा सा सब्र कर लें, जैसे वो मामलात निमटते हैं तो वो ज़मीनें फारिग करके आपके हवाले कर दी जाएगी।
ज़राए बता रहे हैं कि सिर्फ ये ज़मीन नहीं, कच्चे में जो 2300 एकड़ ज़मीन थी वो मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, ज़िया हसन लंजार और अली हसन जरदारी के थ्रू वो इस्माइल डायरी से लेने की कोशिश की जा रही थी। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस्माइल डायरी ये शिकायत आसिफ अली जरदारी को भी की कि ये तीनों मिलकर आपकी जो ज़मीन है वो आपकी ज़मीन है, लेकिन जो मेरे पास 2300 एकड़ ज़मीन है कच्चे की, वो ये तीनों मिलकर मेरे से लेना चाह रहे, तो आप इस चीज़ का नोटिस ले, आप इनको रोकें। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने किसी को भी मना नहीं किया। अब ये मामला बात बात से झगड़े तक चला गया। तो फिर ये जो सारी कार्रवाई हुई इस्माइल डायरी के ख़िलाफ़, उनकी गिरफ़्तारी, मुकदमे पर मुकदमा, हैदराबाद सेंट्रल जेल से लाड़काना सेंट्रल जेल मुंतकिल करना, फिर उसको कोर्ट मुंतकिल ना करना, किसी से मुलाकात न करवाना, तो ये सब कुछ इन मामलात की वजह से हुआ। अब हुआ यूँ कि इस्माइल डायरी जेल चला गया, उनका भाई भी जेल चला गया, पीछे उनका इंतज़ाम संभालने वाला कोई भी नहीं था। तो अब हमारे ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस्माइल डायरी की जो 2300 एकड़ ज़मीन थी कच्चे में, वो जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के MP है बहादुर खान डायरी, उनके थ्रू और जो दीगर लोग हैं उनके थ्रू वो ज़मीन कब्ज़े में कर ली गई है। अब वो ज़मीन इस्माइल डायरी के पास नहीं है, मतलब कि वो ज़मीन अब जिन लोगों को चाहिए थी उन लोगों के हवाले हो गई है। इसी तरह जो दौड़ की ज़मीन है 1200 एकड़, ज़राए बता रहे हैं कि वो भी असल मालकान के पास पहुंच गई है। अब पीछे इस्माइल डायरी के पास कुछ भी नहीं बचा है। उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो गाड़ियां थी, वो सब कुछ उनसे छीन लिया गया है। अगर अब इस्माइल डायरी जेल से बाहर निकलेंगे तो हाथ खाली होंगे। वो सब कुछ उनसे ले लिया गया है जो असल मालकान का था। नवाब शाह में इस्माइल डायरी के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज थे, जिनमें से 2 मुकदमात में उनकी ज़मानत हो गई है, लेकिन एक मुकदमा अभी तक चल रहा है, उसमें उनकी ज़मानत नहीं हुई है। अब तक वो जेल में है, लेकिन पीछे सब कुछ सफाया हो गया है, पीछे कुछ भी नहीं बचा है। जो चीज़ मालकान की थी उन्होंने वो वापस ले ली है। कच्चे की 2300 एकड़ ज़मीन और उसके अलावा दौड़ की जो 1200 एकड़ ज़मीन थी वो अब इस्माइल डायरी के पास नहीं रही। हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं कई प्रॉपर्टीज़ इस्माइल डायरी, उनके भतीजों, उनके भांजों, उनके भाइयों, उनके यानी कि कई करीबी रिश्तेदारों के नाम थी, जो सब वापस ले ली गई हैं। अब इस्माइल डायरी के पास कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस घर के जो उनका आबाई घर है। बाकी सब कुछ उनसे छीन लिया गया। वो पहले भी उनका नहीं था, जिनका था उन्होंने ले लिया। अब इस्माइल डायरी जो मज़ामत कर रहे थे वो देने पर, अब वो जेल में है तो मालकान ने वो सब कुछ हासिल कर लिया। तो इसी तरह इस्माइल डायरी हाथ खाली है और वो इस कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं। अगर अभी वो जेल से बाहर आए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीछे सब कुछ साफ़ कर दिया गया है और इस्माइल डायरी के पास जो कुछ था जिन मालकान का, वो उन्होंने उनसे ले लिया गया। इन सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।